अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और सबकी सुबह बहुत ही अच्छी हुई होगी। अच्छा जी, अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहा करे। अच्छा जी, दिन का आगाज़ आज मैंने सुबह उठते ही पहले जिम आने का डिसाइड किया और ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैं जिम आई हूँ और यहाँ पे मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की। चले, मैंने कहा आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया जाए। वैसे ये सारी चीज़ें आप घरों में भी कर सकते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी की जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा फ़ील हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा फ्रेंड्स में जाऊँगी, थोड़ा बाहर जाऊँगी तो अच्छा फ़ील करूँगी। और वैसे भी आपकी हेल्थ अच्छी हो तो आपकी मेंटल हेल्थ भी उसके साथ अच्छी ही रहती है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ छोटी-मोटी बातें भी की जाएँ, कुछ दिल की बातें की जाएँ, जिसको हम इस मैं कहती हूँ बल्कि इस सीरीज़ को हम नाम ही दिल की बातों का दे देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए आपकी फ़िज़िकल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और फ़िज़िकल हेल्थ में आप लोग अपनी डाइट का और अपनी एक्सरसाइज़ का ख़्याल रखें और मेंटल हेल्थ में आप सबसे पहले अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर कर लें। मैं कहती हूँ कि अगर आप नेगेटिव लोगों से दूर होंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी से नेगेटिव चीज़ें निकल जाएँगी, लोगों की बातें, लोगों के रवैये, लोगों की इस तरह की हर तरह की चीज़, चाहे जो लड़की ससुराल में रहती है, जो मायके में रहती है, जिसकी शादी हुई है, जिसकी शादी नहीं हुई है और इवन कि लड़का भी। ये सोसाइटी हम लड़कियों के लिए नहीं इस तरह की टॉक्सिक, बल्कि लड़कों के लिए भी उतनी ही टॉक्सिक है, जहाँ तक मुझे फ़ील होता है। तो बस अवॉइड करें इन चीज़ों को और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने की कोशिश करें, लोगों की परवाह मत करें। तो ख़ैर, ये हमने छोटा-सा ओवरव्यू मैंने आपको पहले भी दिखाया था। मैं पहले अम्मी के घर थी ना, तो वहाँ पे मैंने ये छोटी-छोटी चीज़ों को सेट किया था। तो जिम से आने के बाद मैंने थोड़ी-सी ह वहाँ पे अब ऑलमोस्ट पंजाब साइड पे तो महीने बाद धूप निकली थी, तो मैंने वो थोड़ी-सी धूप एन्जॉय की और उसके बाद थोड़ा-सा ये किचन को सेट किया। और ये मैं वॉल शीट मँगवाई थी, तो जो कि मुझसे ठीक तरह से लग नहीं थी रही, लेकिन जैसे-तैसे करके मैंने इसको लगा लिया। उससे ये हुआ कि किचन जो है वो बहुत अच्छा हो गया। एक्चुअली हम लोग जो है ना वो फैक्ट्री के क्वार्टर्स में रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग खुद से तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमें इसी तरह से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है कि हम अपने हिसाब से कर लें, क्योंकि हम पूरा किचन तो गिरा के दोबारा बना नहीं सकते हैं, टाइल्स चेंज नहीं कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको मैनेज करके थोड़ा-सा काम सेट कर लिया। उसके बाद दोपहर का टाइम हो रहा था, बाबा आने वाले थे, तो मैंने कहा चलो खाना-शाना बना लेती हूँ। मैंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खाना नहीं आज बनाया था। आलू मटर बनाए थे मैंने, सिंपल से जो देसी तरीका होता है, प्याज़ वगैरह काटा और अदरक लहसुन बनाया और चीज़ें बनाई और हल्के से नमक मिर्च मसाला डाले। हल्के से मतलब जो घर में आम नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला जात होते हैं वो चीज़ें डाली और मैंने बना लिया। तो इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन ना कभी-कभार इंसान सोचता है कि लोग किस कब हमारी सोसाइटी चेंज होगी। हम लोग कहते हैं कि हम लोग पढ़े-लिखे लोग हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आती है कि हम किस किस्म के पढ़े लिखे हैं। शायद हमने बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ पकड़ ली हैं हाथों में और हमें किसी किस्म की तरबियत नहीं हुई है, किसी किस्म का नॉलेज नहीं है हमारे लोगों में। तरबियत की तो शायद बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी डिग्रियों से ज़्यादा, अपनी यूनिवर्सिटियों से ज़्यादा ना अपनी तरबियत पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। माँ-बाप ने तो हर बच्चे की अच्छी तरबियत की होती है। माँ-बाप अपने बच्चे को हमेशा अच्छा ही सिखाते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आती है कि ये हमारी सोसाइटी में क्या होता जा रहा है। शायद पहले भी ऐसा था, शायद अब भी ऐसा है। पहले शायद हम छोटे थे, हमें चीज़ें समझ नहीं थी आती और अब हम बड़े हो गए हैं और अब हमें हर चीज़ समझ आती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कहना चाह रहा है। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इंसान के लिए बड़ी ख़तरनाक हो जाती हैं। इसलिए मैं तो सबसे यही कहूँगी कि आप दूसरों के साथ बुरा करना या बुरा सोचने की बजाय दूसरों के लिए अपने लिए अच्छा सोच लेना, तो वो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और इवन के जो बच्चियाँ अपने घरों में, अपनी ससुरालों में रह रही हैं या सेपरेट रह रही हैं, उनके भी इसी तरह के ही मसाइल हैं। छोटी-छोटी चीज़ पे हाइपर हो जाना, ससुराल वाले हैं तो वो छोटी-छोटी चीज़ को इतना ज़्यादा फ़ील करवाते हैं कि लड़की चाहे भी सेट होना तो नहीं हो पाती, और इसी तरह लड़कियाँ भी हैं, वो भी इसी तरह से ही करती हैं कि आप चीज़ों को इग्नोर करने की बजाय सर पे सवार कर लेती हैं। इवन कि मैं खुद भी करती हूँ, मैं ऐसे नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ, ऐसे नहीं है। समटाइम्स मुझे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़ील होती हैं और इवन कि अभी भी कुछ ससुराल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने घर की बात कर रही हूँ कि अभी भी कुछ लोगों की बातें, कुछ लोगों की चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा फ़ील हो रही हैं कि वो भी बताऊँगी मैं आपको कभी कभी फ्री टाइम में। चलें, कभी नेक्स्ट टाइम में बताऊँगी, बहुत सीरियस टॉक हो जाती है ना ऐसे, तो सीरियस डिस्कशन में इंसान बहुत बोर होना शुरू हो जाता है। आप लोग भी कहेंगे क्या अपने-अपने दुखड़े लेके बैठ जाती हैं, लेकिन क्या करें यार, हम लोगों के शायद दिमाग ही ऐसे हो चुके हुए हैं
कि हमारा दिल चाहता है हम किसी से बात करें और बंदा भी कोई ऐसा हो कि जो हमारी बातों को जानता ना हो और कोई नए मसले क्रिएट ना हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें हर इंसान ही चाह रहा होता है। तो चलें इंशाल्लाह बातचीत तो आप लोगों से चलती रहेगी। तो ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में आप लोगों के साथ अपने व्लॉग्स शेयर करूँगी, जिसमें हम लोग कुकिंग भी करेंगे, अपना मैंने वेट लॉस के लिए भी स्टार्ट किया हुआ है, तो वो भी मैं शेयर करूँगी कि मैं दिन में क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ, कोई मेरे वेट पे फ़र्क आ भी रहा है कि नहीं आ रहा और डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह भी थोड़ी बहुत आपसे शेयर करूँगी। करके तो नहीं दिखा सकती लेकिन मैं आप लोगों से कुछ वीडियोज़ वगैरह या कुछ क्लिप्स वगैरह शेयर कर दिया करूँगी, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी-सी आसानी हो जाया करे। और बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें, बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करेंगे, तो इस तरह का हमारा सफ़र चलता रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद भी करेंगे, देखेंगे भी, लाइक भी करेंगे और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, जो चीज़ आपको पसंद आती है। और अच्छी बात है, अगर आप अच्छी बात फैला रहे हो, तो ये सदका जारिया ही होता है। आपने नेगेटिविटी जितने फैलाने पे फ़ोकस रखा होता है ना, उतनी पॉज़िटिविटी फैलाने पे भी फ़ोकस रख लो। तो ये जी उस दिन 4 दिन के बाद मेरे मामू जान आए थे हमारे घर, तो साथ कुछ गेस्ट भी आए थे अम्मा के अफ़सोस के लिए। तो फिर मैंने दूर से आए थे तो हम लोगों ने चाय-शाय वगैरह मैंने काफ़ी मतलब कर लिया था। वो लोग तो रात रुके थे लेकिन मैंने वो पूरा व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना अभी आप गेस्ट के सामने इतना सारा कुछ करते हो। तो ख़ैर मैंने चाय-शाय बना दी, चीज़ें-शीज़ें रख दी, तो छोटी को जो मेरी सबसे छोटी बहन है उसको मैंने बोला कि तुम जाके सर्व कर दो। वैसे मैं खुद भी थी उसके साथ ही, लेकिन ये कि उसको मैंने चाय-शाय पकड़ा दी, चीज़ें पकड़ा दी तो वो उसने जाके सर्व कर दी। तो बस ऐसे ही चलता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होएगी। अगर नहीं भी पसंद आई है तो कर लीजिए पसंद, किसी का भला ही हो जाता है और इवन कि आपका भी कोई बातचीत सुन के शायद भला ही हो जाए। ऐसे जिस तरह हम लोग एक दूसरे को गिराने में लगे हैं ना, इस तरह बनाने में भी लग जाएँ तो क्या ही ज़िंदगी का मतलब ज़िंदगी आसान हो जाए भई। तो दुआओं में बहुत याद रखिएगा, मेरे लिए भी बहुत दुआ करिएगा, आजकल मुझे दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने लिए भी बहुत दुआ करिएगा और आपके इर्द-गिर्द वाले लोगों को भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।